मोहल्ले में ननद की आई बारात। ये कहानी है शांति निकेतन मोहल्ले की। ये मोहल्ला अपने नाम की तरह बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इस मोहल्ले में आए दिन किसी न किसी बात पर तू मैं अक्सर हो जाती थी। अरे किस नाश पिटी ने मेरे घर के आगे इस कूड़े को फेंका है। अगर पता चल गया तो मैं उसके बाल पकड़कर मारूंगी। अरे जेठानी जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये काम हेमा आंटी का ही होगा, क्योंकि अक्सर वही अपने घर के बाहर कूड़े को फेंका करती है और आज उन्होंने हमारे घर के आगे फेंक दिया। ये बात सुनकर तुरंत वहाँ पर हेमा आ जाती है। खबरदार सुमन, अगर तूने मेरे खिलाफ एक लफ्ज भी निकाला तो समझा ले गीता अपनी देवरानी को, नहीं तो मेरे से बुरा और कोई नहीं होगा। अगर ना पता हो तो बिना देखे किसी पर इल्जाम नहीं लगाया करते। अरे हेमा आंटी, मेरी देवरानी ठीक ही तो कह रही है। आपने ही इस कूड़े को मेरे घर के आगे फेंका होगा, जल कुकड़ी कहीं की। अरे गीता, तू भी नीम की बोली बोलने लगी। बिना देखे समझे और तू मुझे जल कुकड़ी कह रही है। तू जल कुकड़ी, तेरा खानदान जल कुकड़ा। तभी इस लड़ाई का हिस्सा बनते हुए उनकी पड़ोसन शिखा वहाँ पर आ जाती है। अरे अब कल की ही बात ले लो, मेरे भी घर के आगे कूड़ा पड़ा हुआ था, साथ में काफी पानी भी फैला हुआ था। अब मैं किसका जाकर सर फोड़ूं, किसे चार गालियां दूं? अरे शिखा, कहीं तू मेरे पर तो उंगली नहीं कस रही है? देख, मेरा पहले से ही बहुत दिमाग खराब है। अरे नहीं, मैं बिना देखे या किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करती। जब तक मैं अपने आंखों से ना देख लूं, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाया करती। हाँ फिर ठीक है, लेकिन अभी हेमा, गीता और सुमन की बहसबाजी हो ही रही थी कि तभी वहाँ पर सुमन और गीता की ननद मुस्कान आ जाती है और उन सभी से कहती है, अरे आप सभी रुक जाइए। इस तरीके से तू मैं करने से कुछ नहीं होगा। रही बात इस कचरे की, तो मैं उठाकर फेंक देती हूँ। आप लोग इस छोटी सी बात पर आपस में क्यों लड़ रही है? इतना कहकर मुस्कान उस कचरे को उठाकर डस्टबिन में डाल देती है, जिसके बाद हेमा कहती है, मुस्कान बेटा, तेरी बोली तो बिल्कुल जैसे कोयल की बोली हो। सुनते ही कितना सुकून सा मिल जाता है, मुंह पर जैसे मुस्कान सी आ जाती है, ठीक तेरे नाम की तरह। लेकिन जरा तू अपनी दोनों भाभियों को भी समझाया कर। हाँ सही कहा हेमा जी ने। हाँ ठीक है, अब आप सभी अपने अपने घर जाइए। ऐसा कहकर मुस्कान सभी मोहल्ले वालों को अपने अपने घर भेज देती है और किसी तरह से इस लड़ाई को खत्म करती है। दरअसल मुस्कान अपने मोहल्ले में एक लौती कुंवारी लड़की बची थी। वो अपने कोमल स्वभाव के कारण सबकी प्रिय और लाडली थी। ऐसे ही वक्त बीतता है। एक दिन मोहल्ले की सभी औरतें पानी के लिए टोटी के पास लड़ाई कर रही थी, क्योंकि पानी खत्म हो गया था। बस कुछ ही औरतें पानी भर पाई थी। सुमन, तुमने भी पानी भर लिया ना? हाँ दीदी, भर लिया। चलिए अब हम चलते हैं। तभी वहाँ पर खड़ी कुछ औरतें बहसबाजी करने लगती है। देख रही हो हेमा बहन शिखा, कैसे यशोदा की बहुएं लड़ झगड़ कर हर बार पानी भर लिया करती हैं और हम सभी हाथ पर हाथ धरे रह जाते हैं। अरे आप ये क्या कह रही हैं? हमने क्या आपका हाथ पकड़ा था या पैर, जो आप पानी नहीं भर सके? अब जब आपके नसीब में पानी था ही नहीं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम आपके हक का पानी ले जा रहे हैं। अरे गीता, तो इतनी भड़क क्यों रही है? आखिर पुष्पा ने गलत ही क्या कहा? सही तो कहा। तुम हर बार लड़ाई झगड़ा करके पानी भर लिया करती हो। तुम सच में बहुत लड़ाकू हो। हमें तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे घर पर तुम्हारी नंद की भी शादी इसलिए नहीं हो रही होगी क्योंकि तुम रिश्तेदारों से भी लड़ाई कर लेती होगी। देखिए हेमा काकी, ये बहुत हो रहा है, आप हद पार मत कीजिए। अरे जाओ अपना काम करो। अगर तुम यहाँ रही तो हमारे बीच सिर्फ लड़ाइयाँ ही होनी है। ऐसा कहकर पुष्पा, यशोदा की दोनों बहुएं और गीता सुमन को वहाँ से अपने घर भेज देती है, जिसके बाद दोनों बहुएं घर आकर आपस में एक दूसरे से बातें करती है। उस डायन की इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर के मामले में टांग अड़ाने की? देखना, एक दिन इसी मोहल्ले में हमारी ननंद की ऐसी बारात आएगी कि ये पड़ोसन देखकर खून के आंसू रोएंगी। अब एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जिस जगह लड़ाई झगड़ा होता है असल में प्यार भी वहीं पर होता है। दरअसल उस मोहल्ले में कई दिनों तक पानी नहीं आता और बस गीता और सुमन ने ही अपने घर में अच्छा खासा पानी भर कर रखा था, जबकि सबके घरों में एक बूंद भी पानी नहीं था। तभी एक बूढ़े काका शिखा से पानी के बारे में पूछते हैं। अरे शिखा बेटी, पानी बेटा, पानी है तो थोड़ा दे देना। अरे काका, मैंने तो खुद ही पानी नहीं भरा। प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है, यहाँ तक कि गलियां भी सूखी पड़ी हुई है। हेमा काकी को भी तो गली की सफाई के लिए भी पानी नहीं मिला।
वहीं खड़ी दोनों भाभियां ये बात सुन रही होती हैं। अरे सब लोगों को बिना पानी की कितनी परेशानियां हो रही है। चलो ना, थोड़ा थोड़ा सबको पानी दे दिया जाए। हाँ दीदी, शायद आप सही ही कह रही हैं। वैसे भी हमने पानी तो भर ही लिया है, और जब बाद में पानी आ जाएगा तो और भी भर लेंगे। जब तक इस पानी से हमारे मोहल्ले वालों की प्यास तो बुझेगी, इसका कुछ तो काम निकलेगा। हाँ बिल्कुल सुमन, लड़ाई झगड़ा एक तरफ और परेशानी एक तरफ, आखिर पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है। अब वो दोनों बहुएं सभी को थोड़ा थोड़ा पानी दे देती हैं। उनका ये करुण स्वभाव सभी को पसंद आता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। हर रोज उनकी ननद को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं और उनकी ननद की शादी इस बार तय हो जाती है। वो दोनों मोहल्ले के हर घर में लड्डू बांटती है। ये लीजिए हेमा काकी, शिखा, पुष्पा काकी, लड्डू खाइए। अरे ये लड्डू किस खुशी में? हमारी मुस्कान की शादी तय हो गई है। अब हमारे नंद तुम्हारी भी तो नंद हुई ना, इस नाते तुम्हें भी काम की जिम्मेदारी निभानी होगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, इस मोहल्ले की इकलौती कुंवारी लड़की बची है मुस्कान, हम तो खूब धूम मचाएंगे उसकी शादी में। हाँ वैसे भी हम मुस्कान की शादी एक बैंकेट में कराएंगे। माँ जी और हमारे पति उसी सिलसिले में बात करने गए हैं, बस बुक करवा के आ ही रहे होंगे। अरे ये लो, मैं तो बात ही कर रही थी और वो देखो सामने से ही आ रहे हैं सभी। आ गए आप सभी? बैंक्वेट हॉल बुक हो गया ना? नहीं गीता, वो बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। इस समय शादियों का सीजन है और हम इतने पैसे नहीं दे पाएंगे। और शादी के लिए धर्मशाला वैसे ही खाली है, इसलिए हमें मोहल्ले में ही बारात ठहराना होगा। तभी वहां पर मुस्कान भी आ जाती है। मुस्कान को देखकर उसकी माँ यशोदा उनसे कहती है, अरे बेटा, अब तो मुझे भी कुछ नहीं सूझ रहा। शादी में तो बहुत कम समय बचा है और इतने कम समय में हलवाई को न्योता, मोहल्ले की सजावट की तैयारी, ये सब कैसे होगा? माँ जी बिल्कुल सही कह रही है जी, इतनी जल्दी ये सब कैसे होगा? अरे तुम सब क्यों चिंता करती हो, हम सब है ना हाथ बटाने के लिए। क्यों है माँ काकी? हाँ हाँ क्यों नहीं, पूरे मोहल्ले की साफ सफाई और सजावट की जिम्मेदारी मेरी हुई। और मेरी तरफ से बारातियों के लिए कुर्सी, टेबल, टेंट लाने की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ। और खाने की व्यवस्था मैं देख लूंगी। वैसे भी मैं एक हलवाई की पत्नी हूँ, अपने बेटों के साथ मिलकर खान पान की सारी व्यवस्था कर दूंगी। फिर कुछ दिन बाद शादी से पहले कुछ लोग मोहल्ले की साफ सफाई कर रहे थे, कुछ पूरे मोहल्ले को लाइट और फूलों से सजा रहे थे। लगभग 2 से 3 दिन में पूरा मोहल्ला चमक जाता है और अब किसी बैंकेट हॉल से ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। ऐसे ही पुष्पा कुछ हलवाइयों के साथ मिलकर मिठाइयां बनवाने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं मुस्कान की मेहंदी की रस्में होती है, जहां शिखा और सुमन बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, इसलिए मुस्कान को मेहंदी वही लगाती है। तभी वहां पर गीता उनके लिए फ्रूट कट करके लाती है। ये लो शिखा, थोड़े से फ्रूट्स खा लो। वैसे भी तुम दोनों कब से मेहंदी लगाने बैठी हो, थक गई होगी ना? अरे नहीं नहीं, अभी ये हाथ थोड़ा बाकी है। ठीक है, फिर तुम मेहंदी लगाओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से ये फ्रूट्स खिला देती हूँ। वाह, ये मैं क्या देख रही हूँ, सच में इस मोहल्ले की बात ही निराली है। कुछ दिन पहले ये दोनों एक दूसरे के खून पीने की उतारू थी, लेकिन आज देखो इनके बीच में कैसे प्यार उमड़ रहा है। यही तो इस मोहल्ले की खासियत है, पल में लड़ाई तो पल में प्यार हो जाता है। चलो अब जल्दी जल्दी काम करो। ऐसे ही हंसी ठिठोली के साथ मेहंदी की रस्म पूरी होती है और अगली सुबह मुस्कान को हल्दी लगाकर रस्म को पूरा किया जाता है। अब बारात वाले दिन पूरे मोहल्ले की औरतें सज संवर कर अपने हाथों में फूलों की थाली लेकर और सभी मर्द हाथों में फूलों की माला लिए बारातियों का स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं। पता नहीं ये लड़के वाले कब आएंगे, मेरी तो आंखें थक गई बारात की राह देखते देखते। मोहल्ले के सभी लोग बारात की तैयारी कर रहे थे, तभी नाचते गाते हुए बारात आ जाती है। फिर मुस्कान की भाभियां उन्हें स्टेज पर लेकर आती हैं। स्टेज पर जयमाला की रस्म होती है, सभी मोहल्ले वाले उन पर फूलों की बारिश करते हैं। उसके बाद मोहल्ले के पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं और उनकी शादी करवाते हैं। इस तरह से हंसी ठिठोली के साथ मुस्कान की विदाई के वक्त सभी मोहल्ले वालों की आंखों में से खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो सभी मिलकर खुशी खुशी मुस्कान को विदा करते हैं। शादी के बाद यशोदा और उसके पूरे परिवार वाले मोहल्ले वालों के आगे हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करती हैं और मोहल्ले वाले भी मुस्कान की शादी में अपना पूर्ण सहयोग देकर एक अच्छे पड़ोसी होने का परिचय देते हैं।